बस एक ही रसन में 12 गले बंधे हैं, हर एक कदम पे भाई दम सबके घुट रहे हैं। ए बाबा फादिलावर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन में। ये ख़ास प्रोग्राम नौहा ख़ान हज़रात के लिए है। आज के प्रोग्राम में सरज़मीन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब अली मोहम्मद साहब, जो बेहतरीन नौहा पढ़ते हैं और बेहतरीन कलाम इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में आप तमाम लोग सुनेंगे और उनसे कई अहम तरीन सवाल भी करेंगे। यकीनन बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ इनका होता है नौहा पढ़ने का। तो आइए नाज़रीन शो पर उनसे मुलाकात करते हैं और इस शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली मोहम्मद साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। कई सवालात तो इंशाल्लाह करेंगे, गुफ्तगू तो होती रहेगी, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपके कलाम से, आपके नौहे से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवान लाल का जवान लाल का लाशा है जलती रहती पर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। ज़ईफ़ बाप की है, ज़ईफ़ बाप की गुर्बत में झुक चुकी है कमर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। उठाने आए हैं कड़ियल जवान का लाशा, नहीं है नूर अब आँखों से कुछ नहीं दिखता। उठाने आए हैं कड़ियल जवान का लाशा, नहीं है नूर अब आँखों से कुछ नहीं दिखता। है सर पे खाक गिरे बान चाक दिल मुज़तर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। जवां की लाश भला किस तरह उठाएंगे, ये खैमगाह तलक कैसे लेके जाएंगे। जवां की लाश भला किस तरह उठाएंगे, ये खैमगाह तलक कैसे लेके जाएंगे। कोई फरात पे है, कोई फरात पे अब्बास से कहे जाकर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। ज़ईफ़ बाप की है, ज़ईफ़ बाप की गुर्बत में झुक चुकी है कमर, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा नौहाया पढ़ा और जिस तरह से आज डिमांड कर रही है पब्लिक कि नौहा ऐसा होना चाहिए, वही बिल्कुल अंदाज से आपने नौहा पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि जैसा तो हमने बता दिया कि सुल्तानपुर के आप रहने वाले, थोड़ा सा और बताएं अपने बारे में, आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं
सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम्म, सुल्तानपुर से तो सिर्फ मशहूर हो गया, वगरना अब तो ज़िला अमेठी हो गया। अच्छा। हाँ, वो तो शुरू से चूँकि था मामला कि सुल्तानपुर सुल्तानपुर, इसलिए हम्म, सुल्तानपुर ही लिखना, और फिर नोहे में जो जितने नोहे आते हैं सब में सुल्तानपुर ही। सुल्तान। नहीं तो दरअसल ज़िला जो है अमेठी अमेठी है। है। और सुल्तानपुर यानी जैसे कि ज़िला अमेठी में भी जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वो भनौली सादात। अच्छा। हाँ, भनौली सादात से हैं कि जो काफ़ी मशहूर अंजुमन जो है हमारे यहाँ की, हम्म, भनौली सिपाही हुसैनी, हम्म, वहीं यानी उन्हीं में से मैं भी एक फ़र्द हूँ। अच्छा। हाँ, लोग सुनते थे, सुनना शुरू किया, यानी लोगों ने गांव में, चूँकि मैं पढ़ता था नोहा, और नोहा जब पढ़ता तो लोग मुझे कबूल करते, यानी अच्छा लगता उन्हें, हाँ। तो मुझे मौका देते बहुत ज़्यादा। मेरे गांव वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस बारे अच्छा। में। हाँ, पढ़ने वाले में मामले में। अच्छा। जी, और उन्होंने हमेशा आगे रखा, हर जगह हत्ता कि बुलाया जाता। गांव में मामूलन लोगों को हदिया नहीं देते, ऐसे जो गांव का जो कोई फ़र्द हो अगर पढ़े तो मामूलन हदिया नहीं दिया करते, जी। लेकिन वो हमें ज़बरदस्ती हदिया भी दिया करते थे। अच्छा। जी, तो ये थोड़ा पहले की बात है। हाँ, मतलब ये जब पहले की शुरुआती बात। दौर। उसके बाद फिर इसमें बढ़े, लेकिन मैं जो इस लाइन में आया, यानी हम्म, इसमें जनाब वाइस साहब जो कि हमें नोहा देते हैं पढ़ने के लिए, जी। उनका बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि जब मैं 12-13 साल का था तब से हमारे पीछे लगे वो, अच्छा। यानी काम करते रहे, हमारे पीछे काम करते रहे, तो यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया उन्होंने। और उनके नोहे जो बहुत मशहूर हैं, जी, जी। मीर हसन मीर साहब ने भी पढ़ा है, शादमान साहब ने भी पढ़ा उनका नोहा, जी बहुत वो मशहूर हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो मैं इस मकाम पे पहुँच पाया। और उसके बाद वालिदैन ने, यानी हमें वालिदैन की ख्वाहिश ये थी कि सिर्फ नोहा पढ़ने तक ना रहे, जी। इसलिए मुझे उन्होंने मौलाना वाली लाइन में डालने की कोशिश की। उन्होंने हमें इस लाइन में, यानी मौलवी वाली लाइन में डाला, लेकिन पहले मैं किसी और मदरसे में गया, नहीं रुका वहाँ पर। फिर उसके बाद ये हादी सेंटर जो कि बहुत मशहूर है, हाँ, हादी सेंटर में आया, तलौजा और में। तकरीबन 5 साल से यहीं पर हूँ मैं। 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। 5 साल से यहीं पर हूँ मैं, और नौहा खानी को थोड़ा कम कर दिया और पढ़ाई पे ज़्यादा वो जोर दिया मैंने। ओके। जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, हम लोग देखते भी हैं कि अगर आप मौलाना बन जाते हैं तो नौहा पढ़ना छोड़ देते हैं या शेर व शायरी करना छोड़ देते हैं, या अगर आप ये करना भी चाहें तो आपको वो मकाम, वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं दी जाती। तो क्या आप आगे भी नौहा पढ़ते रहेंगे या उस लाइन में जाएंगे आप? नहीं, पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, उसको दोनों की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कॉमन रखें, नहीं दोनों को, इधर भी उधर भी रहे नहीं। तब तो बहुत उसको अच्छी भी बात हो करते जाएगी रहें, कि उसको आप भी करते रहें। मजलिस पढ़ के उतरें और उसके बाद मामला नौहा यही होता है, क्योंकि नोहे में जो है क्या होता है, अभी जो लोग मजलिस पढ़ते हैं बहुत कम लोग हैं, बहुत से ऐसे उलमा हैं जो पब्लिक के सामने नहीं, पब्लिक के नज़रों में नहीं आ पाते हैं, जी, जी, जी। लेकिन नोहा खान जल्दी आ जाते हैं उनके नज़रों के सामने, क्योंकि उनको तरज़ में हर चीज़ पढ़नी है नोहा खान को, और तरज़ में वाकई कशिश होती है बिल्कुल। धुन में, तो वो लोग उनकी तरफ ज़्यादा खींचते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमने सोचा है कि इसको ज़्यादा पहले इल्म वाला हिस्सा मजबूत कर लें, हाँ, वो भी उसके ज़रूरी बाद है। इसमें, क्योंकि इसके ज़रिए हम पैगाम, जब मैंने इसको छोड़ना चाहा, ये जो लाइन थी नोहा खानी वाली, ये छोड़ना चाहा मैंने, हाँ, लेकिन मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप इसे छोड़िए नहीं, क्योंकि आप इसके ज़रिए बहुत सी चीज़ों को आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आलिम हैं लेकिन वो अपने पैगाम को नहीं पहुंचा पा रहे हैं वहाँ तक। बिल्कुल। आपको लोग सुन रहे हैं, आप कहीं वहाँ पढ़ने जाएंगे तो 4 बातें जो है इस्लाम वाली भी बता देंगे वहाँ पर कि इस तरह है, मौला अली किरदार ये था, और क्यों ना अहले खुद बैत अपने ये कलाम में भी आप मतलब इस तरह की बात कर सकते हैं, अपने बात कर कलाम के सकते जरिए, हैं। नौहा के जरिए। जी, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब आपने सही कहा कि नौहा वगैरह के लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते और हैं, एक ऐसी चीज़ है, मजलिस एक बार सुनेंगे बस खत्म हो गया, लेकिन नौहा ऐसी चीज़ है जिसे बार 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 सुनते रहते हैं लोग, 1 बार 2 बार 3 बार, और जो फेवरेट बन जाता है उसे तो और ज़्यादा सुनते हैं। और ज़्यादा सुनते हैं। चलिए, एक चीज़ अच्छी ये थी। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और सवाल मैं आपसे करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक नौहा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में आप सुनाना चाहेंगे, जो अक्सर लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या गुजारिश करते हैं कि अली मोहम्मद साहब इस नौहे को आप पढ़ें। गुजारिश तो इस बार में, क्योंकि जितने मैं नोहे पढ़ता हूँ साजिद भाई, वो उस तकरीबन हर नोहे को लोग पसंद करते हैं जी। लेकिन अब वो मैं बताऊँ, जनाब अली अकबर का जो तेरा सेहरा ने देखा एक नोहा था, वो इमाम हुसैन के हवाले से है नहीं,
उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद तो करते चलिए थे। वही मैं कहता हूँ कि आप वही पढ़ दें, अगर हाँ। लोग उसे पसंद करते तो वही पढ़ दें जी। नहीं तो उसके अलावा बताइए इमाम हुसैन के हवाले से, तो उसको मैं पढ़ दूँ? नहीं नहीं, आप फिलहाल ये वाला नौ पढ़ें आप। जी, जैसे बिस्मिल्लाह। 13 सरन देखा एक नोहा में 2014 में मैंने पढ़ा था, 13 के लास्ट में 14 यानी हम्म, शुरू होने वाली थी जो है, उस वक्त मैंने पढ़ा था वो, तो बहुत लोगों ने उसे बहुत कबूल किया उस नोहे को। जी मैं इब्तिदा करता हूँ। बिस्मिल्लाह। कुछ सूझता नहीं है, नजर है धुआं धुआं, आता नहीं नजर की है ख़ैमे कदर कहाँ, फिजा सहारा दो के निकलती है मेरी जान, लेकर चलो वहाँ है मेरा नौजवां जहाँ, आई करीब लाशे फर्जंद जब वो माँ, सर पीट पीट करती थी मादर यही बयां, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, जवां की लाश पे ये बैन करती रह गई मादर, तेरा सेहरा ना देखा, मेरी आँखों के तारे मेरे प्यारे अली अकबर, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, दिले मादर में 18 बरस से ये तमन्ना थी, मैं अपने हाथों से एक दिन तुझे दूल्हा बनाऊंगी, तेरी दुल्हन को मैं अपने कलेजे से लगाऊंगी, जो मन्नत मानी है मैंने वो सब मन्नत बढ़ाऊंगी, मगर क्या थी खबर रोऊंगी मैं तेरे जनाजे पर, तेरा सेहरा ना देखा, बड़े अरमान थे दिल में, बहुत कुछ मैंने सोचा था, बलाएं लेके आँखों से लगाऊंगी तेरा सेहरा, तेरी बारात जब घर से चलेगी ऐ मेरे बेटा, तो मैं अब्बास से कह दूंगी परचम का करे साया, मगर ना जाने किसने बद नजर डाली तेरे ऊपर, तेरा सेहरा ना देखा, जवां की लाश पे ये बैन करती रह गई मादर, तेरा सेहरा ना देखा। बहुत ही बेहतरीन कलाम, यकीनन इसे जब आप सुनेंगे तो आपके दिल में दर्द उठता है। और जनाब
अली अकबर के बारे में आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और इस तरह के नौहे आप जब सुनते हैं तो आपका दिल गमगीन हो जाता है और आप यकीनन उस मंज़र को अपने जहन में बनाने लगते हैं कि किस तरह से, मतलब एक अरमान होता है कड़ियल जवान का जो है सेहरा देखने के लिए। बहरहाल बहुत ही अच्छा नौहा आपने सुनाया, और जाहिर सी बात है जैसा कि आपने कहा कि लोग आपसे गुजारिश करते हैं, तो मकबूलियत भी इस नौहे को मिली है और बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब कि उनका पहनावा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि वो ज़्यादा मायने रखे, या उनका लुक्स बहुत मैटर करता है। लेकिन आपके केस में मैं देख रहा हूँ कि आप नौहे को फ़ील कर रहे हैं और उस अंदाज़ को, मैं चाहता हूँ यहाँ पर रुक कर आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से नौहा पढ़ने का अंदाज़ या बदल रहा है, कि आपके चेहरे पे भी जी वो चीज़ देखा जाता है कि कोई हाँ भाई ऐसी चीज़ बयान कर रहा है जिस पे आपको थोड़ा सा गमगीन होना है, समझना है, उसे फ़ील करना है। जी साजिद भाई, मैं बचपन से मतलब जिन्होंने मुझे ट्रेंड किया इसमें, उन्होंने हमेशा ये बताया कि मसलन पहले उस बंद को समझ लो, फिर उसके बाद जो है उसको फ़ील करो, तो जब बोलोगे तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ जो है खींचेगा बिल्कुल कि वाकई ये उसमें उतर के पढ़ रहा है नोहे में। और यही चीज़ मैं करता हूँ, और जो भी मुझसे पूछता है तो उसको यही बता देता हूँ मैं कि भाई मेरा तो यही तरीक़ा है। आंखों से अश्कदारी मतलब निकलना बहुत बड़ी बात है अगर नौहा कोई पढ़ रहा है नॉर्मली। जी जी नहीं, मैंने बहुत जगह लाइव पढ़ा है तो लोगों ने बहुत कबूल किया है, वाकई अच्छा भी लगता है जब कोई सुनता है कि हाँ जैसे लगता है कि कबूल किया गया है नोहा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं लोग, इस तरह के अंदाज को लोग अब दुनिया पसंद कर रही है। पहले तो नहीं था, पहले तो चल जाता था उस तरह, वो फ़ज़ाइली अशार भी पढ़े जा रहे हैं तो चल जाता था, लेकिन अब हर कोई जो है बैन मांग रहा है कि हमें बैन सुनना है, बैनी नोहा, बैनी नोहा उसको चाहिए। ओके, तो आप ज़्यादातर इसी तरह के नोहे यही नोहा मैं मतलब इसी तरह के मैं नोहे पढ़ता हूँ। अच्छा, 3-4 चीज़ें हैं, एक सलाम होता है, एक मरसिया होता है और एक नोहा होता है, और भी कई चीज़ें इंसान देख रहा है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो आप सिर्फ नोहा खानी में ही रखते हैं इंटरेस्ट या और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं? मरसिया भी मैं पढ़ता हूँ, मसलन यही नोहे को मैं मरसिया के तौर पर गाँव में मिंबर पे पढ़ता हूँ मैं। अभी इस वक्त आप पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ? हाँ हाँ पढ़ सकते हैं जी, बिस्मिल्लाह करें। मसलन मरसिया के हवाले से नहीं, अंदाज जो है यही है, यही मरसिया में रखते हैं, यानी मरसिया के तौर पे कैसे पढ़ते हैं शायद, क्योंकि आजकल मरसिया बिल्कुल ही कम हो गया है। जी जी, वो जैसे एक अंदाज है, वो उसमें एक राग देते हैं, फिर उसके बाद जो है पढ़ना शुरू बड़ी मेहनत लगती है उसमें, लेकिन उसमें मैंने ये ख़त्म कर दिया इसको, यानी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिवायत में आया हो कि इस तरह पढ़ना है। जी जी, इसलिए मैंने ये सोचा है कि नहीं, आवाम जिससे ज़्यादा खींच रही है वो चीज़ रखें, उसको चाहिए बैन वाली धुन होनी चाहिए, वो कबूल करती है आवाम, आवाम कबूल करेगी और रोएगी वो उस पर। तो आप पढ़ना चाहेंगे कोई तो मसलन जैसे जनाब अकबर अलैहिस्सलाम, मैं खुद भी रोता हूँ उसे पढ़कर, कि मसलन वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में कोई नहीं था, जनाब अकबर के लाशे पे आए, तो उस वक्त एक मतलब कैफियत जो थी उसको एक शायर ने यानी वाइस साहब ने उसको अपने नोहे में नकल किया है। वो क्या है, मसलन इस तरह जनाब अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से इमाम हुसैन की मजलूमियत बतला रहे हैं कि कोई है नहीं करबला में, इमाम हुसैन यानी अपने जवान के लाशे के करीब बैठे हुए हैं। कहा कि नौजवान लाल, हाय नौजवान लाल, नौजवान लाल मर गया, नौजवान लाल मर गया, नौजवान लाल मर गया, नौजवान लाल मर गया, कड़ियल जवान बेटे का लाशा है खाक पर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की, कड़ियल जवान बेटे का लाशा है खाक पर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। यकीनन उस मंज़र को भी आप
याद करेंगे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो भले से कितना भी मजबूत दिल आप रखते हो, आपके दिल में ये वाक़या जगह बना लेता है और आपकी आँखों से अश्क जो है जारी हो जाता है। इमाम हुसैन के कई ऐसे वाक़यात हैं, यकीनन इमाम हुसैन पे जो गुज़री होगी वो कोई एहसास नहीं करता। आज के दुनिया में तो कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि वो गम को वो समझ सकता हो। और एक चीज़ मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छा लगा कि जो नौहे की धुन होती है उसमें ठहराव ख़ासकर नौहे के मामले में बहुत होना चाहिए। ये आप में बहुत पक्का है, मुझे इतना तो जजमेंट नहीं है लेकिन फील कर सकता हूँ। और आजकल जो नौहा होता है उसमें ठहराव नहीं है, हाँ, कहीं रुकावट नहीं, मतलब इतनी फास्ट, इतनी स्पीड में तेज़ जाना चाहते हैं। नौहे में मेरे ख़्याल से ये होना बहुत ज़रूरी है, ठहराव। मैं ये जानना यहाँ पर चाहूँगा कि आप कई जगह पर जा चुके हैं पढ़ने के लिए, तो अभी जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, कहीं इसमें थोड़ा बहुत आपको कंपटीशन भी महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जब तक उस लाइन, मतलब वो पहले इस मौलाना वाली लाइन में नहीं आए थे, तब तो ये महसूस होता था कि कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि मैं भी उस वक्त समझता नहीं था। मतलब आपसे भी हो जाता था? हाँ, कंपटीशन में तो लगे थे सब, सब लगे रहते हैं। यानी हद तक ये भी होता है कि उनको पीछे लाया जाए, उनको आगे किया जाए। ये हर गांव में भी तकरीबन आप पाएंगे। मतलब जैसे हमारे गांव में, मतलब खुदा का लाख लाख शुक्र है कि 80% लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग यानी सुनना चाहते हैं जी। अगर मैं हूँ तो मुझसे पेशखानी जरूर करवाएंगे मजलिस में। अच्छा, हाँ, मतलब एक पूरा गांव आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जैसे बहुत से लोग हैं जो गांव से भागते हैं, लेकिन मुझे गांव में अच्छा लगता है जी, क्योंकि मुझे वो पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों को गांव वाले ही नहीं अहमियत देते हैं और बाहर लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। जी जी, तो कंपटीशन तो पहले थी, यानी इस लाइन में तो हमें भी शुमार किया जाता था, लेकिन जब से इस लाइन में मैं आया, मौलाना लाइन में, तो कंपटीशन वगैरह एकदम छोड़ दिया। अगर कंपटीशन वाला मसला होता तो मैं नोहा खानी करता फिरता जी, लेकिन इस लाइन को मैंने कहा नहीं, इसको मजबूत करते हैं, इससे वाकई ये लाइन जो है, हाँ, इल्म वाली ये जो लाइन है, वाकई अगर इसमें इंसान इल्म पर उतर जाए अगर, तो वाकई महसूस करेगा कि हमें ये नहीं समझ के जो है चीज़ों को करना चाहिए कि हमें उनको हटा के अपने आप को रखना वहाँ पर, नहीं, वो भी मदह अहले बैत कर रहा है, हम भी वो भी मसाहिब आले मोहम्मद पढ़ रहा है, मैं भी मसाहिब आले मोहम्मद पढ़ रहा हूँ। अगर ये सोच के करेगा तो एक दूसरे से हसद जलन तो खत्म हो जाएगी ना इस तरह। और मकसद भी यही है, मकसद हमारा यही है कि इमाम हुसैन के पैगाम को पहुँचाया जाए। इमाम हुसैन जो मुसीबत उन पे आई, मौला हुसैन ने तो ऐसे सर नहीं दे दिया कि हम सिर्फ रोएं उनके लिए जी, मकसद के लिए ये इंसानियत का दर्सगाह है। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे नाजरीन तक पहुँचाई है। यहाँ पे कोई एक नौहा आपने मतलब आप पढ़ना चाहेंगे? जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिक कुछ है नौहा आपके पास? अच्छा, अभी मतलब पिछले साल एक नौहा आया था जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जी, वो अगर इजाज़त है तो उसको मैं जी बिस्मिल्लाह। जलता दरवाज़ा गिरा, आई ज़हरा की सदा, अलमदद या फिज़ा, मेरा मोहसिन न रहा, जालिमों ने मेरे लाल को मार दिया, अलमदद या फिज़ा, मेरा मोहसिन न रहा, अपनी शहजादी की इमदाद को आओ बीबी, मेरे ऊपर से ये दरवाज़ा हटाओ बीबी, ऐ मेरी बहन फिज़ा इमदाद करो, आकर दरवाज़ा गिराया है आदा ने मेरे ऊपर, अपनी शहजादी की इमदाद को आओ बीबी, मेरे ऊपर से ये दरवाज़ा हटाओ बीबी, सांसें रुकती है मेरी, दम निकलता है मेरा, अलमदद या फिज़ा, मेरा मोहसिन न रहा, जालिमों ने मेरे लाल को मार दिया,
अलमदद या फिजा मेरा मोहसिन न रहा। बहुत ही दर्द से भरा हुआ ये नौहा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में आप तमाम नाजरीन ने सुना। और जब इस तरह के नौहे होते हैं नाजरीन तो यकीनन आपका मन ये करता है कि और इस तरह के नौहे आप सुने। और अली मोहम्मद साहब के जो है कई नौहे इस तरह के हैं, आप उसे सुन सकते हैं। और मेरे ख़्याल से जो मैं बात कहने चाह रहा हूँ इसके लिए ये चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आज भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसकी हकीकत को बचाए हुए हैं कि नौहा ख़ानी एक हमारे पास है, ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इससे हम आले मोहम्मद और पैगाम करबला को आम कर सकते हैं अपने कलाम के ज़रिए, अपने अंदाज़ के ज़रिए। अली मोहम्मद साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन कलाम और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ आपका रहा और हमारे नाजरीन तक पहुँचाया आपने। मिसाल के तौर पर आप जो है इस लाइन में मिसाल बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं जी। तो हम कहीं अगर जो है लेक्चर देने जा रहे हैं या कहीं बोलने जा रहे हैं तो आपके सामने एक बार बोलें हम, ताकि आप उस कमी को, यानी अगर कोई कमी है तो कमी को महसूस करके बताएं कि ये सिंपल है कि एक्सपर्ट की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है जी। हाँ, ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ कह दिया है तो अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मसलन जैसे मैं महफिल वगैरह जैसे कलाम पढ़ता हूँ तो सबसे पहले असातीज़ से जो है बात करते हैं कि आगा ये इस तरह कलाम है, तो मना करते हैं नहीं अली मोहम्मद ये उस पर यूट्यूब पे यानी उस तरह यानी कि आप किसी शो में जाएं उसमें इस तरह के पढ़ें, उसमें ये अच्छा नहीं है। हाँ, किसी आप प्रोग्राम में जा रहे हैं जिससे महफिल कोई करा रहा है तो वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि एक हो जो मतलब आपको जो गाइड करे कि हाँ कि हम सही सीधे ही रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल गलत पे नहीं जा रहे हैं। यानी सही रास्ता सही लोग ही दिखाते हैं और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको छोड़ जाता हूँ जनाब अली मोहम्मद सुल्तानपुरी साहब के एक और नौहे के साथ जिसे वो आप तमाम को सुनाना चाहेंगे। इंशाल्लाह मैं फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करूँगा। हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, होते हैं जुल्म हम पर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। बस एक ही रसन में 12 गले बंधे हैं, हर एक कदम पे भाई दम सबके घुट रहे हैं। ए बाबा दिलावर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। अपने आलम को लाकर मेरी रिदा बना दो, दरबार जा रही हूँ कुछ हौसला बढ़ा दो, सर पर नहीं है चादर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। तेरी बहन पे दुर्रे बरसा रहे हैं आदा, किसको बुलाए ज़ैनब इतना बता दो भैया, कोई नहीं है यावर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। रोके ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। जब मेरे सर से रिदा छीन रहे थे आदा,
ऐसा लगता था मुझे मेरा जरी आएगा। ऐ बावफा, 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 जब मेरे सर से रिदा छीन रहे थे आदा, ऐसा लगता था मुझे मेरा जरी आएगा। तू ना आया भैया ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा ऐ मेरे शेर अब्बास। आखेमों में लाइनों ने लगा दिया कर, दुर्रे बरसाए सकीना पे यही कह कह कर, कहाँ है अब तेरा चचा ए गमज़दा, ए गमज़दा। आखेमों में लाइनों ने लगा दिया कर, दुर्रे बरसाए सकीना पे यही कह कह कर, अब कहाँ है साका ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा ऐ मेरे शेर अब्बास। उस घड़ी मेरे कलेजे से निकलता था धुआं, जब नहीं कहते थे 18 बरादर है कहाँ। ऐ बावफा, बावफा, ऐ बावफा, बावफा, उस घड़ी मेरे कलेजे से निकलता था धुआं, जब नहीं कहते थे 18 बरादर है कहाँ। दिल बहुत रोता था ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा ऐ मेरे शेर अब्बास। रोके ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा